नमस्ते साथियों। आज हम एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कहा जाता है, जिसे पागल राजा भी कहते हैं। तो ऐसा उसने क्या कर दिया कि उसको पढ़ा लिखा मूर्ख और पागल राजा कह रहे हैं। ये पढ़ा लिखा जो मूर्ख है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता दूं, उसके बाद आप निर्णय करिएगा कि ये मूर्ख कैसे है। ये अरबी भाषा और फारसी भाषा का ये ज्ञानी है, बहुत अच्छे से आती हैं इसको ये दोनों भाषाएं। ये खगोल शास्त्र, ये धर्मशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र का ये ज्ञाता है, उसमें विद्वान है ये इन सब शास्त्रों में। ये गणित और विज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञानी है, इसको बहुत इन विषयों का ज्ञान है। तब इसको मूर्ख क्यों कहा जा रहा है? मूर्ख इसके जो कार्य हैं, जो भी इसने कार्य किए, उसमें या तो इसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया या उस समय उस टाइम ने इसका साथ नहीं दिया। करने अच्छा जाता था और हो बुरा जाता था। ऐसा इसका पूरा जीवन काल रहा, जिस कारण से इतिहास में इसको पढ़ा लिखा मूर्ख की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी पुरुष है। हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का अगला शासक। हमने पिछली क्लास में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ा था। ये उसका बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके बारे में MBT मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आज हम जानेंगे कि इतिहास में इसको पढ़ा लिखा मूर्ख की संज्ञा क्यों दी गई। तो पहले इसका परिचय जान लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां है, जौना खां। इसका कार्यकाल जो है 1325 से 1351 इसका कार्यकाल है। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, जो गयासुद्दीन तुगलक है, जब वो बंगाल विजय करके वापस आ रहा था, तो उसके स्वागत में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पास ही एक किले का, भव्य किले का निर्माण करवाया। लकड़ी का वो किला था और उसमें उसके स्वागत की तैयारी करी। और उस स्वागत में उसने हाथियों का परेड करवाई और हाथियों की परेड से वो किला और वो लकड़ी का महल गिर गया, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। जिसके बाद अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। तो इतिहासकार, हर इतिहासकार में मतभेद है। कोई इतिहासकार कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने साजिश से अपने पिता की मृत्यु कर दी सत्ता पाने के उसमें। कोई कहता है निजामुद्दीन औलिया का श्राप लग गया उनकी, क्योंकि उसने कहा था कि मैं आते ही आपको फांसी पर या सूली पर चढ़ा दूंगा, तो बद्दुआ लग गई। कोई कहता है कि ये कोई दुर्घटना थी, किसी की कोई साजिश नहीं थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जौना खां MBT मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो अपने इतिहास में जाना जाता है, वो अपनी 5 योजनाओं के बारे में जाना जाता है। 5 महत्वपूर्ण योजनाएं। ये योजनाएं जो बना रहा है, ये बहुत आगे की सोचकर इन योजनाओं का ये निर्माण कर रहा है, पर ये किसी अपनी किस्मत से या समय का साथ ना देते हुए ये सब विफल हो जाएंगी, जिस कारण इतिहास में इसको पागल या मूर्ख की संज्ञा मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं। सुल्तान बनते ही इन्हें पहला काम क्या किया? इसने दोआब में कर वृद्धि कर दी। दोआब में कर वृद्धि, जो गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है, जो गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है, ये गंगा और यमुना के बीच का जो ये एरिया है, इसको दोआब कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। इस दोआब में इसने कर वृद्धि कर दी। तो ये जैसे ही इसने कर वृद्धि करी, तो किस्मत इसकी इतनी खराब है, उसी साल अकाल पड़ गया, मतलब सूखा। और सूखा पड़ गया, जिससे ये योजना इसकी विफल हो गई, क्योंकि जो इसके अधिकारी थे,
उनने भर भर के कर वसूला, जिससे किसान टूट गया और जिससे किसान सूखा पड़ने के बाद भी किसान के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, जिससे इसकी बहुत निंदा हुई और इसकी ये योजना विफल हो गई। इसका दूसरा काम क्या हुआ? इसमें दूसरा काम जो इसका महत्वपूर्ण है वो है राजधानी परिवर्तन। इसने अपनी जो दूसरी योजना चलाई, राजधानी परिवर्तन, इसकी जो राजधानी दिल्ली थी, इसने दिल्ली से देवगिरी, यहाँ पर महाराष्ट्र में जगह है देवगिरी, जो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था, देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दी इसने, जिसका वर्तमान आगे नाम दौलताबाद पड़ा बाद, और अभी वर्तमान में इसको महाराजा संभाजी के नाम से जाना जाता है। तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद ट्रांसफ़र करने का, शिफ्ट करने का निर्णय लिया और इसने रातों ही रात आदेश दे दिया कि सभी लोग दिल्ली छोड़कर देवगिरी की ओर चलें। इसका समय ने भी साथ नहीं दिया। उस टाइम भीषण गर्मी पड़ रही थी और इसने सभी लोगों को कह दिया, सभी लोग देवगिरी के लिए रवाना हो जाइए। और ये 1500 किलोमीटर की दूरी थी टोटल दिल्ली से देवगिरी की। तो सभी लोग पैदल चलते चलते देवगिरी तक पहुँचे और पहुँचते पहुँचते काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई, जिस कारण राजा ने बहुत ही आलोचना का सामना करना पड़ा राजा को। और कुछ समय बाद समझ में आया कि देवगिरी से दक्षिण में तो निगाह रखी जा सकती है, पर दिल्ली की सत्ता कमज़ोर हो रही है, दिल्ली पर नियंत्रण छूटता जा रहा है। तो इसने क्या करा, इसने फिर से आदेश दे दिया कि चलो वापस दिल्ली, वापस दिल्ली। तो आधे लोग तो जाते जाते मर गए थे, बाकी लोग वापस आते आते मर गए। तो जिस कारण इसकी ये योजना फेल हो गई। काम तो अच्छा करने गया पर वो गड़बड़ हो गया, करने सही गया और गलत हो गया। इसने ऐसा क्यों करा था राजधानी परिवर्तन? तो इसका मानना ये था कि देवगिरी जो है एक बहुत ही वातावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा जगह है, यहाँ से दक्षिण पे निगाह और दक्षिण पे नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से रखा जा सकता है। और दिल्ली पे तो है ही शासन, और दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण भी बहुत हो रहे थे, मंगोलों के उस टाइम आक्रमण हो रहे थे, तो उससे भी बचा जा सकता है। इस कारण से इसने राजधानी परिवर्तन करा, पर ये राजधानी परिवर्तन समय ने उसका साथ नहीं दिया, जिससे ये उसकी ये जो योजना थी वो फेल हो गई। तो अब इसकी तीसरी योजना ये थी कि इसके चांदी की बहुत कमी हो गई थी, राज्य में चांदी की बहुत कमी हो गई थी। तो इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चलाया, सांकेतिक मुद्रा चलन, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सांकेतिक मुद्रा पहले चांदी चलती थी, तो ये चांदी की कमी होने के कारण इसने क्या करा कि इसने तांबे और कांसे के सिक्के चेंज करवा दिए, जो चांदी के मूल्य पे ही चल रहे थे, तांबे और कांसे के। तो ये सिक्के इसने चांदी के मूल्य पे ही चलवाए। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हर घर में सभी लोगों ने तांबे के बर्तन को पिघला पिघला के सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, जिससे उसका पूरा व्यापार ठप पड़ गया। जब इसको अपनी इस गलती का एहसास हुआ, इसने सारे सिक्कों को फिर से बंद करवा दिया और तांबे और सिक्कों को वापस ले लिया, और उनके बदले उनको चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के दिए, जिससे पूरे राज्य में जो खजाने पर बहुत ही भारी असर पड़ा, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ खजाने पर, राजकीय खजाने पर।
तो इसकी ये योजना भी विफल हो गई काम। और इसने ये उसी समय चीन में भी कुबलाई खान ने ये सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, पर वहाँ सफल रही थी। तो इसने और जगह देखा था, उसको इसने अप्लाई किया ये, पर इसको वो सफल नहीं कर पाया। तो आज भी हम जो मुद्रा का यूज़ करते हैं वो सांकेतिक मुद्रा ही होती है। तो इसने अपने समय से पहले आगे का काम करना चाहा, पर लोगों ने और समय ने और इसके किस्मत ने साथ नहीं दिया, जिससे ये योजना भी इसकी फेल हो गई।